हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत के डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में 12 मिनट का ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जिस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए अमेरिका कई सालों से प्रयास कर रहा है, फ्रांस जैसी महाशक्तियां जिसमें अब तक सफल नहीं हो पाईं, उसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को भारत ने डेवलप करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, उसका इंजन बनाना इतना खतरनाक क्यों होता है और क्यों अब तक अमेरिका भी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। आप सभी जानते हैं कि रूस ने कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन में नाटो के बॉर्डर पर ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई थी, जिसके बाद उसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और यूक्रेन में भारी तबाही मच गई। लेकिन रूस ने जिस ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया वो ग्लाइड कैटेगरी में आती है, जबकि भारत ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इंजन को लगातार 12 मिनट तक चलाकर महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार जब यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के जखीरे में शामिल हो जाएगी, तो फिर चीन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं होगा जो इसे रोक सके। भारत ने बिना हाइपरसोनिक मिसाइल के ही पाकिस्तान के अंदर चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान आज भी उन हमलों को याद करके रोता है और अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया को क्रेडिट देता फिरता है। अब जरा सोचिए, जब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला होगा तो उसका क्या हाल होगा। डीआरडीओ के साथ साथ इसरो ने भी बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि अब एक ऐसा स्पाई सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है जो सैटेलाइट नहीं बल्कि एक ऐसी आंख है जिसकी नजर से धरती पर मौजूद उसके रेंज में कुछ भी बच नहीं पाएगा। जंगल हो, मैदान हो, पहाड़ हो, पहाड़ी इलाके हो, शहर हो, युद्ध क्षेत्र हो, नदी हो या दलदल हो, ये सिर्फ फोटो नहीं खींचेगा बल्कि पूरी डिटेल के साथ बताएगा कि किस इलाके में सैनिक भेजना सही है और किस इलाके में सतर्क रहना होगा। ये स्पाई सैटेलाइट दुश्मन की गतिविधियों को पहले ही भांप लेगा कि कहां पर क्या हो रहा है और भारत को किस क्षेत्र में टैंक भेजने चाहिए और कहां पर हवाई हमले करने चाहिए। इसकी पूरी जानकारी भौगोलिक आधार पर भारतीय तीनों सेनाओं की रणनीति को बेहद मजबूत करने वाली है। इसके अलावा भी इस सैटेलाइट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे आगे होने वाले हैं। टीम विक्रम के इस वीडियो में आज आपको भारत की रक्षा और स्पेस से जुड़ी होश उड़ा देने वाली जानकारी मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डीआरडीओ ने कैसे हाइपरसोनिक धमाका करके महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। तो भारत ने रक्षा तकनीक की दुनिया में ऐसा कदम रख दिया है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस की धड़कन तेज कर दी है। देश की अग्रणी रक्षा संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली है। हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट 12 मिनट से ज्यादा समय तक सफलतापूर्वक चलाया। टीम विक्रम स्टाइल में इसका सीधा और आसान मतलब यह है कि भारत की एक रक्षा प्रयोगशाला ने हाइपरसोनिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले बेहद एडवांस इंजन को जमीन पर ही लंबे समय तक चलाकर देखा और वो पूरी तरह सफल रहा। फुल स्केल का मतलब है कि इंजन असली साइज का था, कोई छोटा मॉडल नहीं था। एक्टिवली कूल्ड का मतलब है कि इंजन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि उसे बचाने के लिए खास कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, ठीक वैसे जैसे तेज रफ्तार बाइक में रेडिएटर होता है। स्क्रैमजेट इंजन वो इंजन होता है जो हवा में उड़ते हुए बाहर की हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। उसे अलग से ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं होती। ग्राउंड टेस्ट का मतलब है कि इंजन को उड़ान में लगाने से पहले जमीन पर एक खास टेस्ट फैसिलिटी में चलाकर उसकी ताकत, गर्मी सहने की क्षमता और लगातार काम करने की शक्ति को परखा गया। 12 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का लगातार चलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी रफ्तार पर इंजन कुछ सेकंड में पिघल भी सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत अब ऐसी मिसाइल तकनीक के बेहद करीब पहुंच गया है जो बहुत तेज रफ्तार से लंबे समय तक उड़ सकती है, दुश्मन की पकड़ से बाहर रह सकती है और भविष्य की जंग में भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकती है। ये टेस्ट स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप फैसिलिटी में किया गया। ये वही पल है जब भारत की टेक्नोलॉजी लैब से निकली आग अब भविष्य की युद्ध रणनीति को आकार देने लगी है। अब ये एक सवाल होगा कि क्या भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना लिया है जैसा कि रूस के पास जिरकॉन है? तो नहीं, भारत ने जो टेस्ट किया है वो खुद एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं थी। जो टेस्ट हुआ था वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले स्क्रैमजेट इंजन का था।
यानी भारत ने पूरी मिसाइल उड़ाकर नहीं दिखाई, बल्कि उस दिल और दिमाग को जमीन पर चलाकर साबित किया जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को उड़ाता है। स्क्रैमजेट इंजन बिना रुके लंबे समय तक सही तरीके से चला, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यह इंजन किसी उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, तब वही सिस्टम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनता है। आसान भाषा में समझें तो अभी भारत ने कार का इंजन टेस्ट किया है, पूरी कार सड़क पर नहीं उतारी है, लेकिन इंजन तैयार हो जाना यह संकेत देता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का असली फ्लाइट टेस्ट अब ज्यादा दूर नहीं है और तकनीक लगभग मैच्योर हो चुकी है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक रफ्तार से उड़ान भरती है। ये गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इससे मिसाइल हल्की बनती है, रेंज लंबी होती है, मिशन एंड्योरेंस मजबूत होता है। एक्टिव कूलिंग तकनीक इंजन को अत्यधिक तापमान में लंबे समय तक टिकाए रखती है। यही वजह है कि यह टेस्ट केवल तकनीकी सफलता नहीं है, यह भारत की हाइपरसोनिक ताकत का स्थायी प्रमाण है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी तक सिर्फ रूस और चीन के पास है, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियां कई सालों से इसे डेवलप करने में लगी हुई हैं। इसी बीच भारत ने जोरदार धमाका कर दिया है। इससे पहले जनवरी 2025 में 120 सेकंड का रन हुआ था। मई 2025 में 1000 सेकंड का एंड्योरेंस टेस्ट पूरा किया गया था। अप्रैल 2025 में सब स्केल टेस्ट ने लंबी अवधि की राह खोली थी। अब 12 मिनट का फुल स्केल रन भारत को नई लीग में खड़ा करता है। इस उपलब्धि की सराहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। उन्होंने इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मजबूत नींव बताया। इस तकनीक से प्रोजेक्ट विष्णु को गति मिलती है। विष्णु परियोजना मैक 8 की रफ्तार और लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज की कल्पना करती है। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दुश्मन की निगरानी और इंटरसेप्शन को भ्रमित करता है। टीम विक्रम स्टाइल में इस लाइन का मतलब यह है कि ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन की रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सोच को ही गड़बड़ा देता है। आम बैलिस्टिक मिसाइल एक तय रास्ते पर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, इसलिए दुश्मन की रडार पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि वो कहां गिरेगी और उसे रास्ते में मारने की कोशिश करते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ऐसा नहीं करता है। ये बहुत ऊंचाई से अलग होकर हवा की परतों में फिसलते हुए उड़ता है और रास्ते में बार बार अपनी दिशा और ऊंचाई बदलता रहता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए दुश्मन के सेंसर को इसे ट्रैक करने में देर हो जाती है। जब तक रडार समझ पाते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंटरसेप्टर मिसाइलें आमतौर पर तय ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से बनाई जाती हैं, जबकि ये व्हीकल लगातार मूवमेंट बदलता है। इसी वजह से दुश्मन की निगरानी प्रणाली भ्रमित हो जाती है और इंटरसेप्शन यानी बीच रास्ते में मार गिराने की संभावना बेहद कम रह जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसी तकनीक भारत को भविष्य के युद्ध में लगभग अनस्टॉपेबल स्ट्राइक क्षमता देती है और रणनीतिक संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देती है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भारत की एरोस्पेस सोच को नई ऊंचाई देता है। आज भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे सीमित देशों के क्लब में खड़ा है। ये केवल हथियारों की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की वो आवाज है जो भविष्य की जंग में पहले सुनाई देगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप जानते हैं कि इसरो ने कैसे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी? तो भारत अब अंतरिक्ष से देखने का तरीका बदल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द PSLV-C-62 मिशन के जरिए एक बेहद खास सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट का नाम है अन्वेषा। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये वो आंख है जो जंगल, मैदान, पहाड़, शहर और युद्ध क्षेत्र सबके भीतर छुपी सच्चाई को पकड़ लेती है। यह सैटेलाइट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है और भारत की रणनीतिक सोच को नई ऊंचाई देता है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही अन्वेषा धरती को ऐसे देखेगा जैसे हर चीज का एक्सरे हो रहा हो। अन्वेषा की असली ताकत है हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। साधारण सैटेलाइट कुछ रंगों में तस्वीरें लेते हैं। अन्वेषा सैकड़ों बेहद पतली लाइट बैंड में धरती को स्कैन करता है। हर मिट्टी, हर पेड़, हर पानी और हर मानव निर्मित चीज अपनी अलग पहचान छोड़ती है। ये पहचान किसी फिंगरप्रिंट जैसी होती है। सॉफ्टवेयर इन पहचान को पढ़ता है और बताता है कि जमीन के नीचे क्या है और ऊपर क्या छुपा है। ये तकनीक अंदाज नहीं लगाती, ये सटीक पहचान करती है।
टीम विक्रम स्टाइल में इसका मतलब ये है कि आम सैटेलाइट धरती की तस्वीर ऐसे लेते हैं जैसे मोबाइल कैमरा लेता है, जिसमें बस कुछ ही रंग होते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला। इसलिए उनमें ज़मीन, पेड़, पानी या किसी चीज़ की असली पहचान धुंधली रहती है और बहुत सी चीज़ें एक जैसी दिखने लगती हैं। जबकि अन्वेषा सैटेलाइट धरती को देखने के लिए सिर्फ 3-4 रंगों पर निर्भर नहीं रहता। वो सूरज की रोशनी को सैकड़ों बेहद पतली हिस्सों में बांटकर हर हिस्से में धरती को स्कैन करता है। इसका नतीजा ये होता है कि मिट्टी की अलग किस्म, सूखी और गीली ज़मीन, असली पेड़ और नकली हरियाली, पानी के भीतर की गहराई और ऊपर बिछा कैमोफ्लाज, सबकी अपनी अलग पहचान सामने आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ रोशनी को अलग तरह से सोखती और लौटाती है और अन्वेषा उसी फर्क को पकड़ लेता है। इसलिए जो चीज़ आम तस्वीर में एक जैसी दिखती है वो इस तकनीक में साफ अलग अलग नजर आती है। यही वजह है कि ये सैटेलाइट दुश्मन की छुपी गतिविधि, नकली ढांचे और ज़मीन की असली हालत को बिना अनुमान लगाए सटीक तरीके से पहचान सकता है। और इसी कारण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रक्षा वैज्ञानिक इसे आंखों से आगे दिमाग वाली नज़र मानते हैं। दरअसल धरती पर मौजूद हर वस्तु रोशनी से अलग तरह से व्यवहार करती है। पानी कुछ तरंगों को सोख लेता है, पत्ते कुछ तरंगों को लौटाते हैं, मिट्टी की अपनी अलग चमक होती है। वैज्ञानिक इन पैटर्न की लाइब्रेरी बनाते हैं। सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा इन लाइब्रेरी से मिलाया जाता है। हाथ में पकड़े जाने वाले स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से ज़मीन पर डेटा जुटाया जाता है। इस पूरी जानकारी को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। फिर सामने आता है 3D मैप, जो ज़मीन की असली कहानी दिखाता है। डिफेंस के लिए ये तकनीक बेहद अहम है। ये हथियार चलाने की नहीं, सोच समझ बढ़ाने की ताकत देती है। ये बताती है कि कौन सी ज़मीन पर टैंक चल सकता है और कौन सी ज़मीन दलदल है। ये नकली कैमोफ्लाज को पहचान लेती है। बता दूं कि कैमोफ्लाज का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके आसपास के रंग और माहौल जैसा बनाकर इस तरह छुपाना कि वो देखने पर अलग से नज़र ही ना आए। इसी के साथ ये तकनीक शहरी इलाकों में छुपे असामान्य मटेरियल को पकड़ लेती है। पहाड़ी इलाकों में दृश्यता का पूरा नक्शा तैयार करती है। इससे वर्चुअल बैटल सिमुलेशन बनते हैं। सैनिकों की मूवमेंट पहले ही सुरक्षित बनाई जाती है। प्राकृतिक आपदा से पहले ज़मीन के बदलाव का संकेत भी यही तकनीक देती है। ये तकनीक आसान नहीं है। डेटा की मात्रा बेहद विशाल होती है। इसे समझने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ चाहिए। मौसम कभी कभी तस्वीरों को प्रभावित करता है। लागत भी बड़ी चुनौती है। भारत इन सभी मोर्चों पर समाधान तैयार कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्रोसेसिंग को तेज बना रहा है। हाइब्रिड सिस्टम लागत को घटा रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं। अंतरिक्ष मिशन इस तकनीक को आम उपयोग तक ले जाएंगे। खेती में फसलों की बीमारी पहले पकड़ में आएगी। आपदा में फंसे लोगों तक तेजी से मदद पहुंचेगी। अन्वेषा का लॉन्च भारत के लिए केवल एक सैटेलाइट मिशन नहीं है, ये सोच की छलांग है। ये दिखाता है कि भारत अब देखने से आगे पढ़ने की क्षमता हासिल कर चुका है। ये सैटेलाइट भारत की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और संसाधन योजना को मजबूत करेगा। अंतरिक्ष से आने वाली ये नज़र भारत को ज्यादा सतर्क, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। ये आंख अब धरती पर कुछ भी छुपा नहीं रहने देगी। अब जरा समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे तबाही मचाता है। तो रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर दुनिया की धड़कन तेज कर दी है। रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सियासी कमरों में सन्नाटा भर दिया। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों के साथ रूस ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया। कीव की इमारतें हिल गईं, 4 लोगों की मौत हुई, 25 से ज्यादा घायल हुए। मलबे के नीचे इंसानियत की चीखें दबती रहीं। यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। ओरेशनिक मिसाइल रूस की नई ताकत का प्रतीक बन चुकी है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम बताई जाती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे उल्का की तरह गिरने वाला हथियार कहते हैं। रूस का दावा है कि यह मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल में परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी मार यूरोप के बड़े हिस्से तक बताई जाती है। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला नागरिक ढांचे पर किया गया। कीव और लवीव जैसे शहरों में अपार्टमेंट इमारतें निशाना बनी। एक इमरजेंसी मेडिकल वर्कर की मौत ने इस हमले की क्रूरता को और उजागर कर दिया। अब सवाल है कि क्या है ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो नहीं, यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। रूस की ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक ग्लाइड आधारित मिसाइल प्रणाली मानी जा रही है, जिसमें मिसाइल पहले रॉकेट की मदद से ऊंचाई तक जाती है और उसके बाद उसका वॉरहेड हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
क्रूज मिसाइल लगातार इंजन के सहारे कम ऊंचाई पर उड़ती है और आमतौर पर स्क्रैमजेट या टर्बोजेट पर निर्भर होती है, जबकि ओरेशनिक में बूस्ट और ग्लाइड प्रोफाइल है। यही कारण है कि इसकी उड़ान पथ अनुमान से बाहर रहता है और इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन होता है। इसलिए तकनीकी रूप से इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहना सही नहीं है। इस हमले का समय पूरी कहानी बयान करता है। यूक्रेन और उसके सहयोगी युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी को लेकर बातचीत में आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका के नेतृत्व में संभावित शांति ढांचे पर चर्चा चल रही थी। ऐसे वक्त में रूस का यह हमला नाटो देशों के लिए सीधा संदेश बन गया। रूस का रक्षा मंत्रालय इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने पिछले महीने पुतिन के एक आवास पर ड्रोन हमला किया था। इस दावे को यूक्रेन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया। फिर भी मिसाइलें बोल पड़ी। कूटनीति की मेज पर बैठी फाइलें कांप उठीं। यूरोपीय नेताओं ने इस हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताया। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि शांति प्रस्तावों के जवाब में मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ गेरहार्ड मैंगट के मुताबिक रूस खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज है। यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती की योजना ने मॉस्को की बेचैनी बढ़ाई है। ओरेशनिक का इस्तेमाल इसी गुस्से की झलक है। ये अमेरिका और यूरोप को याद दिलाने की कोशिश है कि रूस की सैन्य क्षमता को हल्के में न लिया जाए। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने ओरेशनिक मिसाइल के मलबे बरामद करने का दावा किया है। ये मिसाइल रूस के कापुस्तिन यार परीक्षण क्षेत्र से दागी गई बताई जा रही है। रूसी मीडिया का दावा है कि निशाना पोलैंड सीमा के पास एक भूमिगत गैस भंडारण केंद्र था। ये इलाका पश्चिमी सैन्य सहायता का अहम रास्ता माना जाता है। इससे पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल नीप्रो शहर पर किया गया था। उस वक्त भी दुनिया चौंक गई थी। अब सवाल ये नहीं है कि ये हथियार कितना ताकतवर है, सवाल ये है कि शांति की कोशिशों के बीच ये जंग किस दिशा में जाएगी। मिसाइलों की रफ्तार तेज है, कूटनीति की चाल धीमी है और इसी खाई में फंसी है आज की दुनिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।